सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं सजाद खान जदून चांद सितारा न्यूज़ के प्रोग्राम आओ सच बोलें के साथ। नाजरीन, अपोजिशन नाम है मुखालिफत का। जिस ग्रोह का नाम अपोजिशन होगा वो मुखालफत नहीं करेगा तो क्या हमायत करेगा? यही तरीका दुनिया भर के ममालिक में राइज है। जो ग्रोह हुकूमत करता है वो मुख्तलिफ कवानीन पास करवाने की कोशिश करता है और नई नई इस्लाहात लाता है, जिसका मकसद मुल्क और अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना होता है। और वो ग्रोह जो अपोजिशन कहलाता है उन कवानीन और इस्लाहात की खूबियाँ और खामियाँ परखता है और खामियों को लेकर असम्बली समेत हर फोन पर हुकूमत की मुखालिफत करता है। दोस्तों, बात यहाँ तक तो दुरुस्त है और ऐसा खूबसूरत तर्ज अमल महज़्ज़ब माशरों में फलता फूलता है और निखरता रहता है। अब आ जाइए अपने मुल्क के सियासतदानों के तर्ज अमल पर। ये महज़्ज़ब माशरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये ना तो अपने मुल्क में तालीम हासिल करते हैं, ना इलाज करवाते हैं, ना यहाँ की बनी हुई अशिया इस्तेमाल करते हैं और रहना और कारोबार करना भी इन्हें यहाँ पसंद नहीं। इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है उन्हें अपने वतन और आवाम से मोहब्बत नहीं, लेकिन इस मुल्क और आवाम पर हुक्मरानी करना इनका पसंदीदा मशगला है। ये मुल्क के वसाइल को अपने और अपनी औलाद की आसाइशों के लिए बेदरेग इस्तेमाल करते हैं और बाकी मानदा दौलत को लूट खसूट कर बैरून मुल्क अपने अकाउंट्स में महफूज करते हैं, जायदादें खरीदते हैं। पाकिस्तानी सियासतदान ओपोजिशन में हो या इक़्तिदार में, उनकी पांचों उंगलियां घी और सरकड़ाई में होता है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने लिए ऐसा माहौल तख्लीक कर रखा है कि उनके इख्तियारात और इज़्ज़त व मुकाम पर कोई हर्फ नहीं आता। इसके अलावा अगर उनकी वफाक में अक्सरियत ना भी हो तो सूबे उन्होंने बांट रखे हैं जहां उनकी अक्सर हुकूमत कायम रहती है। वैसे भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपनी लिसानी तर्ज सियासत के बायस सूबों तक महदूद होकर रह गई हैं और कभी कभार वफाक पर हुक्मरानी का मज़ा भी चख लेती हैं। हमारे सियासतदान खुद तो इक़्तिदार के मज़े पुरसुकून हालत में चखने के आदी हैं। किसी दूसरी जमात को सियासत और हुक्मरानी करते हरगिज़ नहीं देख सकते, जिसके बायस तीसरी ताकत को मुदाखलत का मौका हासिल हो जाता है और यही सियासतदान अपनी गलतियों के तुफैल दुत्कारे जाते हैं और कई बार की ज़िल्लत के बावजूद ये सबक सीखने को तैयार ही नहीं। मुल्क को फुटबॉल बना रखा है, जब जी में आता है दाएं जानिब ठुड्डा लगा देते हैं और जब ज़रूरत समझते हैं बाएं तरफ ठुड्डा मार देते हैं और आखिरकार खुद भी भारी जूते का ठुड्डा खाकर एक जानिब पड़े हाँप रहे होते हैं और सांसें बहाल होते ही तमाम मुखालिफिन शीर व शक्कर होकर एक नई तहरीक के साथ जलवा अफरोज़ होते हैं और मुश्तरका दुश्मन पर काबू पाते ही उनकी बाहमी दुश्मनियाँ फिर से ज़िंदा हो जाती हैं। नाजरीन, और ये खिलवाड़ 1948 से अब तक जारी है। यहाँ बनने वाली हुकूमत को फ़ौरन आड़े हाथों लिया जाता है। पहला वार इंतखाबात को जाली कहकर किया जाता है। जब अवामी फलाह के लिए कोई बिल असम्बली में पेश किया जाए, कोई करारदाद लाई जाए, ज़ोर और शोर से उसकी मुखालफत कर दी जाती है। मकसद हुकूमत को नाकाम बनाना होता है। यहाँ ये सोच गालिब है कि अगर हुकूमत कोई अच्छा काम कर गई तो अपोजिशन के पास आइंदा के लिए हुकूमत साजी के इख्तियारात महदूद हो जाएंगे। अवामी या मुल्की मुफाद में नहीं, बल्कि इसी नज़रिया को सामने रखते हुए हुकूमती इस्लाहात की मुखालफत की जाती है। और जब अपोजिशन जमातें हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती हैं तो हुकूमती जमातें अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए तैयार हो जाती हैं और फिर से वही लगी बंदी रवायत पर अमल किया जाता है। अब मौजूदा अपोजिशन जो पहले हुकूमती गिरोह था, अब हुकूमत को काम करने नहीं देता। दोस्तों, ये तो था पाकिस्तानी सियासत का एक रुख। अब दूसरे रुख पर भी
और अब दूसरे रुख को भी देख लेते हैं। जब भी मुल्क में लिसानी मजहबी फसादात रूनुमा हों, किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के वाक़यात हों, कौमी सानिया हो, अपोजिशन मुतासरीन के कैंप में जा बैठती है और इजहार हमदर्दी के बजाय हुकूमत को कोसना शुरू कर देती है। तमाम सानिहात जिनमें जलजला, सैलाब, बम धमाके, खुदकुश हमले, शिया सुन्नी फसादात, लिसानी झगड़े, पड़ोसी मुल्क की दखल अंदाजी वगैरह शामिल हैं, इनका जिम्मेदार हुकूमत को समझा जाता है और इससे इस्तीफ़ा और मिड टर्म इंतखाबात का तकाजा भी किया जाता है। ये आदतें किसी एक जमात की नहीं बल्कि मुल्क का सियासी कल्चर ही इन खतूत पर उस्तवार हो चुका है और बिल्कुल ऐसा ही रवैया कौमी मिजाज बन चुका है। मुल्क की अक्सरियत अब इसी अंदाज में सोचती और करती है जिस तरह उनकी हमायत याफ्ता सियासी जमातें और सियासतदान करते फिरते हैं। दोस्तों, दुनिया में हर जगह अपोजिशन और हुकूमती रवैये मौजूद होते हैं, लेकिन मुल्की मफादात, अवामी फ़वाइद और कौमी सानियात पर हुकूमत और अपोजिशन कांधे से कांधा मिलाकर चलते हैं और हसास कौमी मामलात पर सियासत नहीं करते बल्कि एक दूसरे के मददगार बन जाते हैं। इन्हीं रवैयों की वजह से मगरबी ममालिक मजबूत और खुशहाल हो गए हैं और हम गैर मुल्की खैरात और अमदाद के सहारे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। TLP का हालिया एहतजाज भी किसी बड़े साने से कम नहीं। इस मौके पर सियासतदानों ने रवायती बेहिस्सी का मुजाहरा किया है। होना तो ये चाहिए था कि तमाम सियासी जमातों के कायदीन बाहम इकट्ठे होकर तहरीक लब्बैक के मुतालिबात का पुरअमन हल निकालने में हुकूमत की मदद करते और TLP के सरबराह और उनके रुफ़क़ा की भी इस मामले पर रहनुमाई करते और कीमती जानों और इमलाक के नुकसान से बचा जा सकता था। इसके साथ साथ पूरे मुल्क में खौफ व हर्रास और बेयकीनी की फ़ज़ा को भी कम किया जा सकता था। तहरीक लब्बैक के पुरअमन एहतजाज को नामुनासिब इक़दामात, गलत फहमियों और ज़ाती अना की भेंट चढ़ने से भी बचाया जा सकता था, मगर एक मुस्तहसन काम पूरे मुल्क की बदनामी का सबब बन गया और कौम दो हिस्सों में बट कर रह गई है। कुछ इन सारे मामलात का जिम्मेदार हुकूमत को समझते हैं और कुछ TLP को कसूरवार ठहराते हैं। इस मामले का एक ही हल है, गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाई जाए, लेकिन गैर जानिबदार तहकीक भी वहाँ होती है जहाँ गैर जानिबदार और समझदार शख्सियात हों। यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे सब किसी न किसी जानिब झुकाव रखते हैं और ऐसी शख्सियात की तैयार करदा रिपोर्ट भी मुबहिम होती है। इस रिपोर्ट को तमाम फ़रीकीन अपने हक़ में समझते हैं और दीगर के ख़िलाफ़ जानिबदार अफराद की रिपोर्ट दरमियान में लटकी होती है और इसमें तमाम फ़रीकीन को खुश किया हुआ होता है। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट से लेकर आज तक के वाक़यात पर तैयार इंक्वायरी रिपोर्ट का एक ही जैसा हाल देखा गया है। मुसलसल झूठ, रियाकारी से ऐसा माहौल तश्कील पा गया है कि कोई भी किसी पर यकीन करने को तैयार ही नहीं। न सियासतदान एक दूसरे पर एतबार करते हैं, ना ही इदारे एक दूसरे की राय को कबूल करने को तैयार हैं। और ख़ास बात यह कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनसे वाबस्ता सहाफ़ी, वकला, सिविल सोसाइटी और अहम मुल्की अदारे भी जानिबदारी का मुजाहरा करते नज़र आते हैं। अखबारात, TV चैनल, वेबसाइट्स भी तकसीम नज़र आते हैं। कोई मुस्लिम लीग नून, कोई पीपल्स पार्टी और कोई PTI की खुलम खुला हमायत करता नज़र आता है। मुझे नहीं लगता कोई भी इदारा मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है। सच और हक गोई तो जैसे मुआशरे से ख़त्म होकर रह गई है और पीछे सिर्फ मक्र फरेब रह गया है। और इस दौरान कोई मुकम्मल सच बोलने की हिम्मत कर भी ले तो कोई कबूल करने को तैयार नहीं, क्योंकि सच कड़वा होता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि तहरीक लब्बैक और हमारा मकसद नामूस से रिसालत के हवाले से एक ही है, बस तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। वज़ीर आज़म का कौम के नाम ये पैगाम मामूली नहीं बल्कि बहुत अहम है।
उनका ये कहना सिर्फ हमारे लिए नहीं था बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों और रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले ममालिक और अफराद के लिए भी था। हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी भी है और हम नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इकट्ठे भी हैं। उनका मजीद कहना था कि मुस्लिम दुनिया मिलकर मगरिब को यह समझाए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी अहमियत हमारे दिलों में इस कदर है कि अगर उनकी रिसालत पर हर्फ आए तो मुसलमान किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए हम एक हैं। उनका ये कहना दुरुस्त है कि तमाम सरबराहान मुस्लिम ममालिक का ये काम बनता है मगरिब के इन रवैयों के खिलाफ एक आवाज़ हो जाएं और मिलकर उनका बाइकाट करें। अगर दुनिया के हर कोने में फैले 1.25 अरब मुसलमान वाक़यातन मिलकर जद्दोजहद करें तो मगरिब ने जो सिलसिला वार बेहुरमती की हरकत शुरू कर रखी हैं वो थम सकती हैं और कोई भी मुल्क अकेले ये काम मौसर तरीके से नहीं कर सकता। पहले मगरबी शख्सियात ऐसी मकरूह हरकत करती थी, अब ये सिलसिला सरकारी हमायत में बदल चुका है जो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। दोस्तों, मगरबी दुनिया पहले मिलकर ये प्रोपेगेंडा करती चली आई है कि मुसलमान इंतहा पसंद हैं, जिसके लिए वो कई झूठी खबरें उड़ाते रहते हैं, लेकिन उनका ये कहना बिल्कुल गलत है। मुसलमान हरगिज़ दहशतगर्द नहीं हैं, ना इंतहा पसंद, बल्कि इस्लाम और उसके पैरोकार हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अमन पसंद इस्लाम के पैरोकार ही हैं, क्योंकि इस्लाम अमन का मज़हब है और शर के बजाय अमन की बात करता है। और मगरबी लोग अपने तहस्सुब और सदियों पुराने अपने आबाओ अजदाद की जहालत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये तमाम मगरबी अवाम और उनके मजहबी और सियासी रहनुमा जहालत के अंधेरों में आज भी भटक रहे हैं, जैसा कि जाहिलाना अमल उनका सदियों पुराना तर्ज अमल है। इल्म सिर्फ ये नहीं कि आप बेहतरीन और महंगी यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां हासिल कर लें, बल्कि इल्म आपको दूसरों को समझने, अंधेरों और तहस्सुब से निकलने, दीगर मज़ाहिब और अक़वाम को बर्दाश्त करने का हौसला और तरीका सिखाता है। जब आप 1.25 अरब मुसलमानों की मजहबी दिल आज़ारी करोगे और मुसलसल ऐसे करते चले जाओगे और अपने गलत तर्ज अमल पर फ़ख्र भी महसूस करोगे तो आपको इंसान कहना इंसान की तौहीन है। अगर आपने इतनी तरक्की के बावजूद रवादारी नहीं सीखी तो आपसे बेहतर तो वो जानवर है जो इंसान की खिदमत करता है और सिला भी नहीं मांगता। ये अजब तरीका है। मगरब खुद इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार करता है और मुसलमानों को जज्बाती तौर पर उकसाता है और इंतहाई भोंडे तरीके से इल्ज़ाम मुसलमानों पर ही लगा देता है। इस्लामोफोबिया गैर मुस्लिम बरादरी के दरमियान फैलने वाली एक भयानक बीमारी है जो मुसलसल बढ़ रही है और मगरबी मुआशरा इसका तदारुक करने में नाकाम है, बल्कि वो ऐसा करना भी नहीं चाहते। आज के कशीदा माहौल और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद, इस्लामी इक़दार की तौहीन और इस्लामोफोबिया का इलाज एक ही तरीके से मुमकिन है जब मुसलमान मुमालिक इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करें और आपस के मामूली इख्तिलाफात को इस्लामी बरादरी के वसी तर इत्तेहाद की खातिर नज़रअंदाज कर दें। आज अरब मुसलमान यहूदियों और ईसाइयों से नए रिश्ते इस्तवार कर रहे हैं और उन्होंने यहूद व निसारा से इन रिश्तों की कीमत पर इस्लामी शियार की तौहीन, नामूस से रिसालत और मुसलमानों के कत्ल आम से आंखें मूंद रखी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस और कुरान मजीद की आयत को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है कि यहूद व निसारा तुम्हारे दोस्त कभी नहीं बन सकते। इमरान खान की यह तजवीज़ कि तमाम मुसलमान सरबराहान मुमलिकत मिलकर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करें एक सच्चे और बहादुर मुसलमान की पुकार है, जिसका जवाब मुस्बत अंदाज में आने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि अरब बुज़दिल हैं और दुनिया की रौनक उन पर गालिब आ चुकी है। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।